बहुत कुछ ऐसा है जो हमको जकड़े हुए है और हम पूरी उम्र बीत जाती है ये समझ नहीं पाते कि हमको क्या क्या जकड़े हुए है। सुबह उठने की प्रक्रियाओं के साथ में 2 घंटे बचाने हैं, परंतु जो अवस्था जकड़े हुए है वो है नींद मिश्रित आलस। उसे हम कंफर्ट जोन का नाम भी दे सकते हैं। खुद को ही 5-5 मिनट आगे बढ़ाता हुआ व्यक्ति 2 घंटे कब यूं ही व्यतीत कर देता है और ख़ुद को व्यथित करने वाला होता है, मालूम ही नहीं चलता। नए लोगों से मुलाकात करनी है, परंतु वहाँ से कुछ कंक्लूजन्स निकल कर आएंगे, कुछ जजमेंट निकल कर आएंगे जो वहाँ हमारे आसपास चल रही विचारधारा को तोड़ने वाले होंगे, हमारे साथ कुछ नए विचारों को जोड़ने वाले होंगे, हमारी प्रक्रियाओं के साथ में सेंध लगाने वाले होंगे। वहाँ पर भी व्यक्ति का कंफर्ट या जो खुद को एक जकड़ने वाली अवस्था से लेकर चलता है वो सामने आता है। कई ऐसी स्थितियाँ सामने हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना, जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया है, बिजनेस की तरफ जाना, उम्र हो चली है, परंतु अभी तक हमने अपनी राह को बनाने का मार्ग प्रशस्त नहीं किया। 50 साल के हो गए, लोगों की नज़र में सफल भी हो गए, फ्लैट ले लिया, दूसरी जो भी स्थितियां प्राप्त करनी थी वो कर ली, बच्चों के विवाह संपन्नता आदि की ओर भी बढ़ चले, परंतु अभी भी प्रश्न चिन्ह मन के भीतर बहुत सारे हैं कि जो करना था वो नहीं कर पाए। तो आखिरकार कब निकलेंगे? कब अपने इस कंफर्ट को तोड़ने वाले होंगे? नवग्रही व्यवस्था में जब भी केतु की अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा आती है, सूर्य की अवस्थाएं निकल कर आती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर के माध्यम से, तो बारंबार व्यक्ति विशेष को कहने वाली होती है, उसके कर्म के ऊपर एक अनूठे हस्ताक्षर को छोड़ने वाली होती है कि जहां हो उस अवस्था को छोड़ो, यहां से बाहर निकलकर बहुत कुछ देखने का प्रयत्न करो। परंतु वहीं जकड़ा हुआ व्यक्ति वर्ष दर वर्ष निकालता चला जाता है। यहाँ ये इन्वेस्टमेंट की पोजीशन पूरी हो जाए, फ्लैट की किस्तें जो चल रही वो और नज़दीक आ जाए, उसके बाद में कुछ और देखेंगे, कुछ और देखेंगे और बाद में देखेंगे। ये 2 संदेह के ऐसे घेरे हैं जहाँ व्यक्ति पूरे ही जीवन उलझा रहता है और विशेष कुछ भी उसके लिए निकलने वाला नहीं होता। इसी वजह से हम स्वयं को ये बात समझाने वाले रहें, हम स्वयं को ये स्पष्टता देने वाले रहें कि एक बार हमें अपनी यात्रा में अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना है। सुबह से शाम तक एक बार देख लीजिए कहाँ कहाँ कंफर्ट है और वहीं पर सेंधमारी की स्थितियों की तरफ जाइए। पहला परिवर्तन वहीं से निकल कर आने वाला होगा और जीवन नई आशाओं के साथ में झिल मिलाता हुआ प्रतिबिंबित होगा। ऐसे क्षण कौन सा कंफर्ट बना हुआ है, भले ही वो सिटिंग अप्रोच के साथ में हो, एक बार कुछ मिनटों के लिए उस कंफर्ट को तोड़ कर देख लीजिए, नएपन की अनुभूति सामने होगी और धीरे धीरे प्रत्येक अवस्था के साथ में वो जो नयापन, वो जो जागृति निकल कर आएगी, कंफर्ट नामक अप्रोच के साथ में रहने ही नहीं देगी और जीवन यात्रा एक अलग सुमधुर स्थिति के साथ में अपने वृतांत को कहते चली जाएगी। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद एवं साथ हम आपके समक्ष यहाँ 7 फरवरी 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा धनु राशि स्थान में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र स्थितियाँ, बुधवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष चलायमान और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया जो भाग्य का सहयोग है वो यहाँ आपके साथ में बना रहने वाला होगा। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति आपके लिए बहुत अच्छे से नज़र आती है। जो भी महानुभाव यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को अग्रगामी होकर जोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अत्यधिक सहयोगी कहा जाएगा। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी के हस्तक्षेप यहाँ निर्धारित होकर चलने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में जिस श्रेष्ठता को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं वो धीरे धीरे आपके साथ में बनती चली जाएगी। आज के दिवस में कुछ समय एकांत में ज़रूर बिताइएगा। मन संतुष्टि के वाहक क्रम को प्राप्त करता चला जाएगा। उतार चढ़ाव से हटकर आप जीवन यात्रा को स्थिर गाम्यता के साथ में देखने वाले होंगे। अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए एक बेहतर क्रम की अनुक्रमणिका रहने वाली होगी। और वहीं मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से सावधानी बरतकर चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। आज के दिवस विशेष में आप स्वयं को यहाँ पर जितने धीमेपन के साथ में व्यवस्थित तौर पर लेकर चलेंगे वैसे ही परिणाम आपके समक्ष रहेंगे। वृषभ राशि,
रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है आपके लिए। छोटी छोटी बातों में उतार चढ़ाव से मुक्त होकर आप चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज हो या फिर ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज, आप अपने लिए व्यवस्थित प्रतिबिंब को यहाँ समक्ष उजागर करने वाले होंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में वृहद विकास क्रम आपके समक्ष यहाँ पर नज़र आते हैं। जो भी महानुभाव किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया की ओर अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अंतराल सारगर्भित अवस्थाओं को निर्मित करता चला जाएगा तथा व्यवस्थाओं को एक अलग निर्देशित क्रम के साथ में देखने वाला रहेगा। मिथुन राशि, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जीवन के भीतर इस दिवस विशेष में जोड़ा जा सकता है। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहकर चलिएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए सहयोगी है। मानसिक सुख में वृद्धि के प्रतिबिंब निरंतर तौर पर रहने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होकर स्वयं को आगे बढ़ाने से आप बचिएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। बुध प्रधान राशि के महानुभाव जो लंबे समय से अपने लिए कामकाजी जीवन में अटकाव एवं भटकाव देख रहे थे, उनके लिए भी अब यहाँ सुधार के प्रमुख संकेत मिलते चले जाएंगे। जो आप यहाँ सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर हैं, उतने ही डिसीजन के साथ में आपके लिए पॉजिटिविटी जुड़ने वाली रहेगी। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को यहाँ अपने लिए नए विकल्पों की तलाश करते हुए आगे बढ़ते चले जाने की पूरी ज़रूरत है और इसी संकल्प शक्ति के क्रम के साथ में स्वयं को गतिमान करते हुए आप बढ़ते चले जाइएगा। वहीं हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। सर्वप्रथम स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है। यहाँ फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो आज योजना अनुरूप स्थितियों को देखा जा सकता है। किसी और क्रम को बढ़ाने से बचिएगा। जज्बाती होकर निर्णय लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने लिए यहाँ पर शत्रु पक्ष से थोड़ी सी एक गैप की अप्रोच को बनाकर रखिएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी। स्टॉक मार्केट में किसी भी बड़े निवेश की प्रक्रिया से बचें। आज के दिवस में दोपहर के अंतराल में आकस्मिक तौर पर आ रही कोई भी मीटिंग आदि की जो डिस्कशन की अप्रोच होती है, वो आपको पॉजिटिविटी के फ्रेम के साथ में आगे की ओर स्टेबलाइज करने वाली रहेगी। इस एक मूल भाव, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ अवस्थित एवं व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में आप निर्बाध गति के साथ में स्वयं को आगे बढ़ा पाएंगे। आर्थिक तौर पर काफ़ी हद तक संवर्धित क्रम में आप आगे बढ़ने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होकर चलने से आप बचिएगा। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि सर्वांगीण लाभ में जो वृद्धि आप देख रहे हैं, उसके तत्व विशेष आपके साथ में जुड़े रहने वाले होंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई महत्वपूर्ण चर्चा है या कोई इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कितना सिस्टमेटिक हम रह सकते हैं, कितने प्रिपरेशन के साथ में हम रह सकते हैं, इस बात पर पूरा बल देकर चलने की आपको ज़रूरत रहेगी। सिंह राशि के महानुभाव इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी को अपने साथ में देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं आज के दिवस विशेष में इच्छा शक्ति अपने प्रभावी क्रम के साथ में बनी हुई है, जो आपकी व्यवस्थाओं का आगे का क्रमिक वर्णन का सिरा रहने वाला होगा। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि आज आपके भीतर का जो आत्मविश्वास का स्तर है, वो आपको एक अलग स्थिति की तरफ लेकर जा रहा है। अत्यंत सकारात्मक पक्ष को उजागर करके आगे बढ़ाता चला जा रहा है। कन्या राशि, बेसलेस फियर से बचें। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखें। सुबह के अंतराल में रूटीन को जितना स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में आप लेकर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। मन के भीतर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से यदि दुराव था तो उससे हटकर चलना, स्वयं को व्यवस्थित करते चले जाना, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति आपके लिए है। वहीं एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में बड़े परिवर्तन की आभा को अपने साथ में अपना कर चलने की स्थिति, वहाँ पर भी आज का दिवस विशेष आपके लिए बेहद सकारात्मक पक्षीय क्रम देता चला जाता है। भाग दौड़ के मध्य भी स्वयं को स्थिरगामी करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। ये एक भाव विशेष अपने भीतर तक आत्मसात करके चलने की आपके लिए पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। जो यहाँ नकारात्मकता भीतर तक प्रतिध्वनित थी, उससे हटकर चलने का प्रयत्न करें। तुला राशि, भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिबिंब आपके लिए निरंतर तौर पर बने हुए हैं। छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को विराट सफलता की ओर आप देखने वाले हो सकते हैं।
तुला राशि के महानुभावों को चाहिए कि इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। इस समय अंतराल में भाइयों तथा मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में किसी भी तरीके की पशुपेश को लेकर आने की स्थितियों से बचकर चलने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। और वहीं जो महानुभाव आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, अटमोस्टली पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में यहाँ स्टेबलाइज होते चले जाएंगे, जहाँ से जर्नी और अधिक प्रोफाउंड अप्रोच को एस्टेब्लिश करने वाली रहेगी। जो महानुभाव बड़े निवेश के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा में बड़े निर्णय के क्रम को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय सारगर्भित तौर पर आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को संबंधों के साथ में आज एक अलग अनुभव एवं अनुभूति महसूस होने वाली हो सकती है। वृश्चिक राशि, धनागमन में वृद्धि है। कम्युनिकेशन में जो एक फ्लॉलेस अप्रोच बनी हुई है वो आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव करने वाली होगी। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को आप अपने भीतर देखते हुए काफ़ी हद तक आगे की ओर बढ़ने वाले होंगे। जो भी महानुभाव किसी भी निर्णय के साथ लंबे समय से रुकावट एवं बाधा को महसूस कर रहे थे, उनके लिए भी अब स्थिरगामिता पुनः लौटने वाली होगी। तुला राशि के महानुभावों को चाहिए कि मन के भीतर छोटी छोटी बातों में जो घबराहटों के स्तर निकल कर आते हैं, उससे मुक्त रहकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। तो वहीं पर जो आप यदि कॉन्शियस लेवल के ऊपर अपने वर्किंग फ्रेम को देखते हैं, तो आज एक अलग पॉजिटिविटी को क्यूमुलेशन में अपने साथ में देखने वाले होंगे। आज एकांत एवं ध्यान की आवश्यकता है। मन वहीं से शांत चित्त आभा को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। धनु राशि, धनागमन में वृद्धि है। जो भी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः तीव्रगामिता को लेकर आने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। जो यहाँ पर किसी भी कार्य के साथ में आप लंबे समय से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर भी ये समय समग्र तौर के ऊपर आपको बेहतरी देने वाला होगा। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव स्वास्थ्य संबंधी सिरों का विशेष तौर पर यदि ख्याल रखकर चलते हैं तो अधिक बेहतरी उनके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। व्यवहारिक शीतलता को अपने साथ रखकर चलिएगा, तो वहीं जितनी रचनात्मकता को अपने भीतर तक समाहित करके आगे बढ़ने वाले होंगे, उतनी ही इस यात्रा के प्रवाह क्रम को बेहतरी के आरोहण देते चले जाएंगे। ये एक विश्वस्त स्तर अपने साथ बनाकर आप ज़रूर रखने वाले रहें। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आज के दिवस विशेष में किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया में जितने ठहराव को आप आत्मसात करके चलने वाले होंगे, उतनी ही जीवन यात्रा को बेहतर सिरे के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान करते चले जाएंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने रूटीन को काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर्ड करके चलिएगा। मकर राशि, धनागमन में वृद्धि के व्यवस्थित संकेत आपको प्राप्त होने वाले होंगे। खर्चों की अधिकता से संभल कर चलने का प्रयत्न करें। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचिएगा। आज के दिवस विशेष में आपको नएपन के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखने की आवश्यकता है। और वहीं जो भी महानुभाव अपने लिए यहाँ पर मेटल संबंधी कामकाज हो, रियल एस्टेट हो या फिर आईटी फील्ड में कोई भी नएपन जैसे फ्रीलांसिंग आदि की तरफ आप जाना चाह रहे हो, आज संकेतों को समझने की आवश्यकता रहेगी। संकेतों के व्यवस्थित क्रम के साथ में ही जीवन यात्रा को बेहतरी के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है। इस यात्रा पर विशेष गौर करें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। आज के दिवस विशेष में इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके लिए रहेगी। ठहराव के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करते चले जाने की रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेसिस के साथ में जितना स्लगिश प्रोसेस आप बनाकर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी। जो भी महानुभाव बड़े निर्णय की प्रक्रिया को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय सारगर्भित तौर के ऊपर बेहतरी के आवेदन देने वाला रहेगा। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि यहाँ आप कमीशन संबंधी कामकाज में और अधिक तीव्रगामिता के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखते चले जाइएगा। व्यवस्थित क्रम आपके साथ में यहाँ निरंतर तौर पर बने रहने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों में अटकाव एवं भटकाव से मुक्त होकर अपने लिए यहाँ पर स्थितियों को स्थिरगामी करते हुए बढ़ने का आप प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। ये एक प्रमुख निवेदन। तो वहीं पर आज के दिवस में जो महानुभाव शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में जुड़े हुए हैं, एकाग्रता सुनिश्चित स्तर के साथ आपके लिए गतिमान होती चली जा रही है। मीन राशि, दशम भावस्थ स्थितियां हैं चंद्रमा की। मानसिक सुख में वृद्धि रहेगी। भाग दौड़ के मध्य भी आपको तो काफ़ी हद तक स्थिरगामिता के साथ में देखने वाले होंगे। मन में छोटी छोटी बातों को लेकर घबराहट के क्रम से मुक्त रहकर आप बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। माता पिता के साथ में सामंजस्यपूर्ण क्रम को बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी। और वहीं
आप जितना अपने रूटीन में फ्लेक्सिबल हैं उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए इवॉल्व होती चली जाएगी। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि यहाँ पर आप अपने लिए गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया को लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी सहयोग निरंतर तौर पर गतिमान होने वाला रहेगा। किसी इंटरव्यू आदि की तरफ जा रहे हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके लिए यहाँ पर एस्टेब्लिश है, जहाँ से जर्नी और अधिक इवॉल्विंग प्रोस्पेक्ट को जोड़ती चली जाने वाली होगी। मीन राशि के महानुभाव रुकावट एवं थकावट जैसी अवस्थाओं से मुक्त होकर आगे की ओर गतिमान होते चले जाएं तो बेहतरी। तो ये था 7 फरवरी 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।